देश भारत धर्म और पौराणिकता का देश है। यहाँ पर कदम कदम पर हमें दिव्य और अलौकिक मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ के चमत्कार निराले हैं। ईश्वर के तमाम रूप इस धरा पर विभिन्न मंदिरों में समाहित हैं, जहाँ भक्तों का अटूट विश्वास उनके संकटों को दूर करता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराता है। देवों के देव महादेव की लीला अपरंपार है। करोड़ों भक्त महादेव के दीवाने हैं। हमारा देश भारत में भगवान शिव के कई विशिष्ट शिवलिंग हैं और इससे जुड़े कई रहस्य हैं। आज जिस शिवधाम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कई रहस्यों का सागर है। ऐसा कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कर पाने की हिम्मत रखता है। यह शिवधाम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशालकाय ऊंचाई है। यह समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। किन्नर कैलाश पर्वत पर स्थित शिवलिंग 79 मीटर की ऊंचाई पर सीना ताने खड़ा है। यह शिवलिंग अपना रूप भी बदलता है। इस स्थान को भगवान शिव का शीतकालीन प्रवास स्थल भी कहा जाता है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग अपने कई रहस्यों के लिए जाना जाता है। किन्नर कैलाश के बारे में कई कथाएं कही जाती हैं। कुछ धार्मिक विद्वान ये बताते हैं कि महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था और यहाँ भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था। भगवान शिव ने यहीं पर अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया था। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है कि किन्नर कैलाश की आगोश में श्री कृष्ण के पोते का विवाह हुआ था। यहाँ पर स्थित शिवलिंग की एक चमत्कारी बात और है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफेद सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफेद होते हुए सांध्य काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका है। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। इस विशाल शिवलिंग की परिक्रमा करना बहुत ही मुश्किल काम है, जहां कई भक्त स्वयं को रस्सियों से बांधकर परिक्रमा पूरी करते हैं। इस पूरे पर्वत का एक चक्कर पूरा करने में 7 से 10 दिन तक का समय लग जाता है। यह कहा जाता है कि किन्नर कैलाश पर्वत की यात्रा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गणेश पार्क से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड स्थित। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड देवी पार्वती ने खुद बनाया था। ये पार्वती और शिव भगवान के मिलने का स्थान था। इस कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इसमें सिक्का डाला जाए तो मन की मुराद जरूर पूरी हो जाती है। किन्नर कैलाश जाने वाले भक्त इस कुंड में स्नान करने के बाद तकरीबन 24 घंटे का कठिन सफर पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्मा कमल और औषधि फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। मान्यता यह भी कहती है कि सर्दियों में यहाँ सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए यहाँ अक्टूबर के बाद नहीं जाते हैं। भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पोवारी से सतलुज नदी पार कर
तंगलिंग गांव से होकर गुजरना होता है। किन्नौर कैलाश पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका हवाई जहाज से है। आप दिल्ली या शिमला से कुल्लू के लिए उड़ान भर सकते हैं और कुल्लू से टैक्सी से किन्नौर कैलाश पहुंच सकते हैं। हमारा चैनल न केवल आपको पवित्र स्थानों के दर्शन कराता है, वरन आपको उस स्थान की पौराणिक महत्व, मान्यताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से बताता है। इन पवित्र स्थानों के बारे में लगातार जानने के लिए देखते रहिए के दर्शन और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम नमः शिवाय।